आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना का अधिकार कहा जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर आम आदमी को वो अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं जो आम आदमी को ताकतवर बनाते हैं। इस कानून के तहत आप किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हर एक आम आदमी टैक्स का भुगतान करता है, इसलिए उसका पूरा हक होता है कि वो इस बात को जाने कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स का भुगतान कैसे किया जा रहा है। इसलिए आरटीआई कानून के तहत हर आम आदमी को सरकार से सवाल जवाब करने की छूट दी गई है। इस कानून के तहत राइट दिए गए हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अनिल सारस्वत और आप देख रहे हैं अनिल सारस्वत यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफलाइन कंप्यूटर से या फिर हाथ से आप आरटीआई प्रार्थना पत्र कैसे लिख सकते हैं। आप आरटीआई प्रार्थना पत्र किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई भी भाषा बाध्य नहीं है। आप हिंदी, अंग्रेजी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी लिख कर भेज सकते हैं। आप कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं, साधारण पेज पर भी लिख सकते हैं। केवल आपको आरटीआई प्रार्थना पत्र लिखते वक्त ऊपर अधिकारी का नाम लिखना है जिससे आपको सूचनाएं मांगनी है, फिर विषय लिखना है कि आप किस अधिकार के तहत सूचना मांग रहे हैं, उसके बाद अपना संपूर्ण नाम एवं पता लिखना है, फिर आपको सूचना क्या चाहिए वो लिखनी है और आपको 10 रुपए का भारतीय पोस्ट लोडर है वो फीस हेतु साथ में संलग्न करके भेज देना है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि आरटीआई प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफलाइन आरटीआई कैसे लगाते हैं। हम यहाँ पर वन विभाग को आरटीआई लगा रहे हैं। आप जिस भी विभाग को चाहें आरटीआई इस फॉर्मेट के आधार पर लगा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। आप चाहें, अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से आरटीआई लगा सकते हैं लिख कर या लिखवा कर, या अगर आपके पास में एक सिंपल पेज है तो उस पर भी आप अपनी भाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं जो कोर्ट की भाषा के अनुसार होता है, वो ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप भी किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को अगर आरटीआई लगा रहे हैं तो यहाँ पर उनका नाम, पद, जो पता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद में अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो यहाँ पर लोगो लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप विषय लेंगे। विषय में लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत। ये आपको यहाँ पर लिखना है कि आप किस अधिकार के तहत सूचना मांग रहे हैं। फिर यहाँ पर आवेदक का नाम एवं पता आपको देना है। आपका पूरा नाम, पूरा पता है आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे महोदय, संबोधित करेंगे। फिर यहाँ पर कृपया निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावे। फिर यहाँ पर हम एक बिंदु पर सूचना मांग रहे हैं। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा बिंदु है तो आप यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 जितने चाहे। फिर यहाँ पर आपको, जैसे मैं ये सूचना मांग रहा हूँ कि उपरोक्त विषयक दिल्ली वन विभाग परीक्षा परिणाम की जानकारी देने बाबत दिनांक 28/8/2021 को पंजीकृत डाक से लिखा गया। उक्त पत्र की छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित है। उक्त पत्र आपको प्राप्त हुआ उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावे। साथ ही उक्त प्रकरण में अब तक लोक सेवकों द्वारा की गई संपूर्ण कार्रवाई की छाया प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावे। मैंने ये यहाँ पर सूचना मांगी है। और नीचे यहाँ पर अगर आपके पास में कोई संबंधित डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर संलग्न करेंगे। हम संलग्न कर रहे हैं पूर्व पत्र की जो हमने 28 तारीख को भेजा था, उस पत्र की। नीचे यहाँ पर भारतीय पोस्ट लोडर भेज रहे हैं फीस हेतु 10 रुपये का, उसका भी विवरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे और नोट डालेंगे। नोट में आप बिंदु संख्या लिखेंगे। अगर आप 1 है तो 1, अगर ज़्यादा बिंदु पर सूचना मांग रहे हैं तो ज़्यादा बिंदु यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में आप लिखेंगे एक नोट बिंदु संख्या 1 की सूचना समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावे से हेतु कितनी राशि संदाय की जानी है। कृपया समय रहते पंजीकृत डाक से अवगत करावे। सूचना आपसे संबंधित ना हो तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6/3 के तहत संबंधित को हस्तांतरित करने की व्यवस्था फरमावे। उसकी प्रति प्रार्थी को देने की व्यवस्था फरमावे। पत्राचार में भारतीय पोस्ट होल्डर नंबर का आवश्यक रूप से उल्लेख करने की व्यवस्था फरमावे। ये लाइन आपको ज़रूर डालनी है। जब आप अपील करेंगे तो आपके ये
काम आएगी। फिर लिखना है उक्त प्रकरण में सूचना न मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूरा विवरण अवगत कराने की व्यवस्था फरमावे। प्रार्थी को सूचना उपलब्ध न होने की दशा में प्रार्थी अपीलीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ पर आपको सूचना अधिकार अधिनियम की ये जो धारा है इसका जरूर उल्लेख करना है कि अगर आपका प्रार्थना पत्र गलत विभाग में चला जाता है तो उसको सही विभाग में भेजने की जिम्मेदारी उनकी होती है जिस विभाग में ये जाएगा। तो ये लाइन आपको जरूर डालनी है। नीचे यहाँ पर आप दिनांक अंकित करेंगे, प्रार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर लिखेंगे, पूरी नाम पता लिखेंगे। यहाँ पर आप प्रतिलिपि देंगे, प्रतिलिपि 1 2 3 जितनी चाहे आप दे सकते हैं, हम आपको डेमो के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि संबंधित को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित फरमावे। जिसको भी आप भेज रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर नीचे दिनांक लिखनी है, फिर आपका नाम पता और हस्ताक्षर कर देना है। तो साथियों, आप जिस भी विभाग को सूचना मांगना चाहते हैं, जिस भी विभाग से इस फॉर्मेट के आधार पर मांग सकते हैं, धारा भी जोड़ सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको डेमो के रूप में ये बताया है, जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको यूज करता हूँ। इसमें कभी कभार धारा एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ या एक्स्ट्रा जानकारी मांग लेता हूँ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि आप आरटीआई कैसे लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।